नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, कोरोना के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना युवाओं के लिए साबित हो रहा है जानलेवा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। जहां पहली लहर में बुजुर्ग उम्र के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आए थे, इस बार नौजवान और कम आयु के लोग बड़ी संख्या में महामारी की चपेट में आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं की जीवन शैली उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। कोविड-19 के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ रहा है। काफी संख्या में युवा मोटापा, मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे में लोगों में संक्रमण का आशंका सबसे अधिक रहती है। युवाओं में शुरुआत में ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते थे, इस कारण वे गले में खराश, बॉडी पेन जैसे हल्के लक्षणों को अनदेखा करते हैं। इसका परिणाम होता है कि दूसरे सप्ताह में गंभीर बीमारी रूप ले लेती है। कोरोना से न घबराएं, लक्षण दिखने पर टेस्ट कराएं। सामान्य वायरल व कोरोना के लक्षण करीब करीब एक जैसे हैं। गले में खराश, बदन दर्द जैसे हल्के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। जुकाम, थकान, हल्का बुखार होने पर भी जांच कराएं। घर पर ही रहकर भरपूर आराम करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से घर पर ही रहकर इलाज शुरू कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों की आरसी से लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। जाने क्या है मंत्रालय की योजना। जी हां, बैंकों से लोन लेकर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लोन चुकाने के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी से हायर परचेज यानी कि एचपी हटवाने के लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आरसी से एचपी हटाना बैंकों की जिम्मेदारी होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना बना रहा है जिससे कि लोन चुकाने के बाद आरसी से स्वतः एचपी हट जाए। देश भर में खरीदे जाने वाले वाहनों में ज्यादातर लोन होता है। वाहन स्वामी सरकारी या प्राइवेट किसी न किसी बैंक से लोन लेता है। इस तरह के वाहनों की आरसी में एचपी लिखा होता है जिससे पता चलता है कि वाहन लोन से लिया गया है। आरसी से बगैर एचपी हटवाए वाहन बिक नहीं सकता। एचपी हटवाने के लिए बैंकों से एनओसी लेनी पड़ती है। इसके लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे वाहन स्वामी को होती है जो लोन से वाहन खरीदते हैं और बाद में उनका ट्रांसफर किसी दूसरी शहर में हो जाता है। वाहन स्वामी दूसरे शहर से भी गाड़ी की ईएमआई चुकाता रहता है और पूरा लोन जमा करने के बाद एनओसी लेने के लिए पुराने शहर आना पड़ता है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वाहनों की आरसी से एचपी हटवाना के लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। लोन देने वाली संस्था को 7 दिन के अंदर एनओसी देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, अमेरिका में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मास्क की जरूरत नहीं। 2 गज की दूरी का नियम भी खत्म, काम पर लौटेंगे लोग। जी हां, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो देश आगे है जहां टीकाकरण हो चुका है। अमेरिका में भी इनसे शामिल है। इस बीच अमेरिका में CDC यानी कि डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मास्क और 2 गज की दूरी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक जो लोग कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ऐसे लोगों को अब 2 गज की दूरी का नियम भी पालन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जब अपने दफ्तरों में लौट सकते हैं और नियमित रूप से काम कर सकते हैं। CDC की इस इंडोर मास्क गाइडलाइन का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया है। बाइडेन ने इसे एक महान दिन बताया है। CDC की गाइडलाइन पे उन लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं। बता दें कि अमेरिका में बड़ी आबादी को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वहां 114 दिनों में ये उपलब्धि हासिल जा चुकी है। अब बच्चों को में टीकाकरण की तैयारी की जा रहा है। माना जा रहा है कि बच्चों को टीका लगाने के बाद स्कूल भी खोले जा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों के तेल और रिफाइंड ने बिगाड़ा किचन का बजट। दालों ने तरेरी आंखें, आलू, प्याज और टमाटर पोंछ रहे हैं आंसू। जी हां, कोरोना की मार से धीरे धीरे उबर रहे आम आदमी की कमर को महंगाई ने तोड़ दिया है। चावल दाल हो या आटा, सरसों के तेल हो या सोयाबीन का तेल या फिर चाय हो या नमक, एक साल में इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किचन का बजट गड़बड़ा गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 को खाद्य तेलों की कीमतों में 47%, दालों में 17% और खुली चाय में 30% तक उछाल आ चुका है। वहीं चावल के रेट में 15%, गेहूं के आटे में 4% की बढ़ोतरी हुई है। अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो गेहूं, चीनी, आलू, प्याज और टमाटर। एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में ऐसी आग लगी है कि सरसों के तेल में महंगा रिफाइंड ऑयल हो गया है। पैक पॉम तेल 87 रुपए से उछलकर करीब 121 रुपए, सूरजमुखी तेल 106 से 157 और सरसों का तेल 117 से 151 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं सोया तेल 99 से 133 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल चाय की कीमतें में भारी इजाफा हुआ है। खुली चाय 29% चढ़कर 217 से 281 रुपए किलो पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस ने दी दस्तक, जाने इसके बारे में सब कुछ। जी हां, देश में एक और जहां कोरोना के संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है, वहीं 10 राज्यों में कोविड-19 से उत्पन्न
म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता दिख रहा है। इस बीमारी से रोगियों की आंखों की रोशनी जाने और जबड़े तथा नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें मरीज को सीधे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों में पहले अगर किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 के उपचार में स्टेरॉइड का उपयोग इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। कई कोरोना वायरस के मरीजों को डायबिटीज होती है। जिस किसी भी मरीज को डायबिटीज की शिकायत होती है उनके ब्लैक फंगस की समस्या ज्यादा देखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लागू हो चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम। मिसयूज रोकने के लिए बन रहा है नेशनल रजिस्टर। जी हाँ, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को सिस्टम के खत्म करने के लिए सड़क यातायात मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की घोषणा की है। इसके तहत मंत्रालय चाहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में वो सारे बदलाव किए जाएं जिससे कि उनकी डुप्लीकेसी और दुरुपयोग को रोका जा सके। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से अधिकतर घटनाएं ड्राइविंग की गलती से होती हैं। अधिकतर राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सारथी पोर्टल पर हैं, लेकिन नेशनल रजिस्टर आने के बाद सभी राज्यों से कहा जा रहा है कि वो अगले कुछ महीनों में सभी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करें। लापरवाह ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए सरकार अब उन लोगों के नाम पब्लिक करने की सोच रही है जिसके लाइसेंस जब्त किए गए। ऐसे लोगों को खतरनाक ड्राइवर कहकर नाम पब्लिक किए जाने की योजना है। और अगली बड़ी खबर की बात, दिसंबर तक सभी भारतीय लोगों को लगेगी वैक्सीन। ऐसा होगा सरकार का 216 करोड़ डोज का प्लान। जी हाँ, देश में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने कहा है कि दिसंबर तक सभी नागरिकों को टीका लगाने के लिए देश के पास पर्याप्त वैक्सीन होगी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। पॉल ने कहा कि इस लिहाज से हर भारतीय को टीका लगाने के बाद भी पर्याप्त डोज बाकी होंगे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि भारत और भारतीय के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 216 करोड़ डोज का निर्माण किया जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगी। जनवरी में भारत ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। बीते महीने रूस की स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल गई है। और पॉल ने कहा कि स्पुतनिक 5 पहले भी भारत आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि कहते हुए खुशी हो रही है कि हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक बाजार में आएगी। हमें उम्मीद है कि रूस से मिले सीमित सप्लाई की बिक्री अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए जियो फोन की लॉन्चिंग की है तैयारी। नए ऑफर भी मिलकर देंगे कंपनी को नई रफ्तार। जी हाँ, रिलायंस जियो अपने नए जियो फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी अपनी आक्रामक स्ट्रैटेजी, नए जियो फोन ऑफर और आने वाले समय में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्चिंग के दम पर सब्सक्राइबर को अपनी तरफ जोड़ने के लिए जोरदार तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के मुताबिक जियो सब्सक्राइबर मूवमेंट में कोविड-19 के बाद डेटा खर्च में आई तेजी के बाद वित्त वर्ष 2021 में कमी देखने को मिली है। ये देखा गया है कि जियो के नेट सब्सक्राइबर की संख्या औसतन 2.3 मिलियन ही हर महीने जुड़ी, जबकि मार्च 2020 में 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़े थे। माना जा रहा है कि नए जियो फोन नए सब्सक्राइबर में जोश भरेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि जियो की स्ट्रैटेजी लंबे समय में काफी कारगर साबित होगी। खबर के मुताबिक नए सस्ते जियो फोन के लॉन्च होने पर सब्सक्राइबर की संख्या में इजाफा हो सकता है। जीएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को नए स्मार्टफोन लॉन्च के साथ ही नए टैरिफ प्लान को भी पेश करना होगा। फिलहाल जियो फोन में सिर्फ जियो सिम कार्ड ही सपोर्ट करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खौफ के चलते रेलवे को नहीं मिल रही है यात्री, ट्रेनों में लग रहा है ब्रेक। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर काफी तेज है। दूसरी लहर में लोग ज्यादा भयभीत हैं। कोरोना के चलते लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। ट्रेन में यात्री नहीं मिल रहे हैं। ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या कम होने से रेलवे धीरे धीरे कई रूटों पर ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगा रहा है। गुरुवार को भी रेलवे ने 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बसों में भी पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। रेलवे के अधिकारी का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। इस बार ट्रेनें चल रही, लेकिन कोरोना के खौफ से ट्रेनों में पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। ज्ञात हो कि मुंबई हावड़ा मार्ग पर स्थित रायपुर रेलवे स्टेशन से एक दिन में कुल 105 ट्रेनें तथा कुल 70,000 यात्री सफर करते थे, मगर कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर रेलवे स्टेशन से वर्तमान में सिर्फ 25 ट्रेनें ही चल रही और 5,000 यात्री ही सफर कर रहे हैं। रेलवे को पर्याप्त यात्री न मिलने की वजह से रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों पर ब्रेक लगा रहा है ताकि रेलवे का नुकसान से बचा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकों की किल्लत, कई राज्यों में टीकाकरण रुका। केंद्र ने कहा कि वैक्सीन की कोई
कमी नहीं। जी हाँ, देश में वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण को भी दिखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों में वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले एक दिन में 19 लाखों को वैक्सीन लग पाया है, जबकि उससे पहले ये आंकड़ा 24 लाख तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी लहर से पहले देश में हर दिन 30 से 35 लाख लोगों को खुराक दी जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 2 दिन में वैक्सीन लेने वालों में करीब 5 लाख की कमी आई है। इसी के साथ ही देश में अब कुल टीकाकरण का आंकड़ा 17.72 करोड़ पहुंच गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाकरण अभी भी भारत में किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी से इनकार करते हुए कहा है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को 30 राज्यों में टीकाकरण किया जा रहा है और 10 राज्य ऐसे हैं जहां देश का 67% टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन राज्य लगता है कि केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि टीके की कमी के चलते टीकाकरण केंद्र बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।